आज के वीडियो में हम लोग रैशनलाइज कैसे करते हैं किसी भी फ्रैक्शन को वो सीखेंगे। जैसे मैंने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल प्रॉब्लम से कुछ एग्जाम्पल लिया है। जैसे पहला एग्जाम्पल है 1/√2। इसे आप कैसे हम लोग रैशनलाइज कर रहे हैं। तो रैशनलाइज करने का मतलब ये है कि आप जो डिनोमिनेटर में जो पार्ट देख रहे हो ना, इसे आपको किसी तरह से हटाना है, यानी कि रूट को हटाना है। ठीक है। तो रैशनलाइज का मतलब ही होता है कि डिनोमिनेटर से रूट को गायब करना। तो इसके लिए हम लोग बेसिक सा फंडा लगाते हैं। और नॉर्मल सी बात है, ये हम लोग पहले भी जानते हैं, किसी भी फ्रैक्शन को सेम नंबर से ऊपर ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं और नीचे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। और हम लोग ये नियम जानते हैं, एक रूल है हमारे पास कि अगर √2 इंटू √2 किया जाए तो ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, नीचे में √2 है पहले से ही, अगर मैं इसे √2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों √2 में मल्टीप्लाई होकर क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो ऊपर में भी हम लोगों को √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो हमने ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमने हमें पता है कि किसी भी फ्रैक्शन को आप ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो रिजल्ट क्या हमारे पास आ रहा है, तो नीचे का पार्ट तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो नीचे हो जाता है 2 और ऊपर में सिर्फ रह जाता है √2। ये हम लोगों का हो जाता है आंसर। और अगले पार्ट में हम लोग चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 प्लस √3। ठीक है, इसे भी रेशनलाइज करना है। तो ध्यान दीजिएगा, जो सेकंड टर्म होता है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, इस पर ज्यादा हम लोग को ध्यान देना होता है कि रूट है, रूट के टर्म में ये है आपका, यानी √3 है और इसके पहले साइन दिया हुआ है प्लस। किसी तरह से इस प्लस को आप माइनस करोगे। कैसे करोगे, ऐसे तो हम लोग अपने मन से करेंगे नहीं। तो रेशनलाइज का रूल है कि नीचे में अगर 2 प्लस √3 रहे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, बस इस पूरे टर्म को देखो और इस पूरे टर्म में से सिर्फ प्लस को बदल दो। प्लस को बदलेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 माइनस √3 हो जाएगा। और इसी 2 माइनस √3 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई किए 2 माइनस √3 और नीचे भी मल्टीप्लाई किया गया 2 माइनस √3 से। ठीक है। अब यहाँ का रिजल्ट देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ से देखो, ऊपर में दोनों जो मल्टीप्लाई होगा वो तो वही रह जाएगा, यानी कि ये रह जाता है 2 माइनस √3। ठीक है। अब नीचे की बात करते हैं। नीचे में क्या है, ये है हमारा a प्लस बी और ये है हमारा a माइनस बी। हमें पता है ना कि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोगों को पता है ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और माइनस यहाँ लगाएंगे माइनस और √3 का स्क्वायर, इट मीन्स बी का स्क्वायर। बी का स्क्वायर हो गया √3 का स्क्वायर। ठीक है, ये रिजल्ट पता चल गया। अब इसके बाद क्या करोगे, तो 2 माइनस √3 तो रहने देंगे, ऊपर में कुछ करना है नहीं, 2 माइनस √3 रह गया। नीचे में क्या करना है, नीचे में देखो, ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, माइनस तो रहेगा ही, और ये √3 का स्क्वायर क्या कर दोगे, 3, क्योंकि हमें पता है कि √3 का स्क्वायर क्या होता है, √3 होता है, रूट गायब हो जाता है। तो इस तरह से जो रिजल्ट मिलेगा हमें, वो मिलेगा 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 1, दैट इज फाइनल रिजल्ट इज 2 माइनस √3। ये हो गया क्वेश्चन। अगले पार्ट में चलेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, वो है हम लोगों का 1/7 प्लस 3√2। अब 7 प्लस 3√2 है ना, तो 3√2 यानी √2 को हटाना है, किसी तरह से रूट रूट गायब करना है। तो बस ध्यान देना, अभी तो हमने जो सीखा था, ये जो टर्म है ना प्लस, इसको बदलना है। नीचे में जो भी है उसमें बस ये बीच का मिडिल का साइन चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, किससे, 7 माइनस 3√2। ठीक है, डिवाइड बाय 7 माइनस 3√2। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जा सकता है। रिजल्ट क्या होगा, ऊपर का तो वही रह जाएगा 7 माइनस 3√2। अब नीचे में क्या चेंज हो रहा है, तो नीचे में देखो, ये है a प्लस बी, पूरा का पूरा ये टर्म b है ना, और ये भी हो जाता है a माइनस बी, पूरा का पूरा टर्म b है। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला तो पता है ना कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर मतलब ए की जगह है 7, हमने रख दिया यहाँ पे 7 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 3 प्लस √2 जो कि बी के जगह पे है, माइनस में क्या है हम लोगों का, बी स्क्वायर, तो बी की जगह है 3√2। फिर से लिख लेते हैं, 3√2 का स्क्वायर। ठीक है ना, डन।
अब रिजल्ट देखो क्या हो रहा है, ऊपर का वही रखना है 7 - 3√2 और नीचे में आप क्या करो, नीचे में करोगे 7 का स्क्वायर कितना हो रहा, 7 का स्क्वायर 49 माइनस और 3√2 है ना, तो देख लो 3 ये जो पावर है ना यानी कि 3√2 का स्क्वायर, ठीक है, ये जो पावर है ये 3 पर भी जा रहा है। मैं बेसिक भी क्लियर करते जा रहा हूँ तो ध्यान से, जो एकदम नहीं एकदम बिल्कुल नहीं जानते हैं ना कैसे सॉल्व करना है उसको एकदम ध्यान देना है। तो 2 जाएगा 3 पर भी, इट मीन्स 3 का स्क्वायर, ठीक है, 2 जाएगा √2 पर भी, इट मीन्स √2 का स्क्वायर। तो क्या करोगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और √2 का स्क्वायर हो जाता है 2, तो 9 इंटू, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ 9 इंटू 2, ठीक है, तो 9 इंटू 2 क्या हो जाता है हमारा 18, तो 9 इंटू 2 की जगह हम लोग रख देते हैं 18 इक्वल टू, ऊपर में वही रखो 7 माइनस 3√2 डिवाइड बाय 49 में से अगर माइनस करोगे तो ये आएगा 1 और ये 3 31, ये हो गया आपका आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का है वो है 5/3 रूट 3 माइनस √5, इसको कैसे रेशनलाइज करोगे, सेम, अब ऊपर में 5 है उससे कोई मतलब नहीं है, हमको नीचे पे ध्यान देना है। नीचे में देखो ये माइनस है ना, इस माइनस को क्या करोगे किसी तरह से प्लस में चेंज करोगे, क्या रखना है उसके जगह √3 प्लस √5, मल्टीप्लाई करना है √3 प्लस √5 से, डिवाइड भी करोगे √3 प्लस √5 से, ठीक है। अब हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, ये है a और ये है, ये तो माइनस है पूरा, और ये है b, तो a माइनस b और ये बन जाता है a प्लस बी। फॉर्मूला पता है ना क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर का रिजल्ट वही रखो 5 माइनस √3 प्लस √5, ठीक है। नीचे का रिजल्ट क्या बदलेगा, देखो ये है a माइनस बी, a प्लस बी, तो √3 का स्क्वायर इट मीन्स a स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर इट मीन्स b स्क्वायर, ठीक है। तो रिजल्ट क्या होगा, ऊपर का तो वैसे ही रहेगा 5 इंटू √3 प्लस √5 डिवाइड बाय, नीचे में क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर होता है 3 क्योंकि रूट का स्क्वायर है, माइनस √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 5 इंटू √3 प्लस √5 डिवाइड बाय 3 माइनस 5 कितना है -2, तो क्या लिख सकते हो -5/2 इंटू, ब्रैकेट स्टार्ट करोगे √3 प्लस √5, इसको जैसे आप अरेंज करके लिख सकते हो लिख दो, यही हमारा हो जाता है फाइनल रिजल्ट। अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज है उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना।